बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करते हैं मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एस में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आज की रेसिपी में हम मटन निहारी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम निहारी का मसाला तैयार करेंगे। यहाँ मेरे पास मैंने 1.5 टेबलस्पून सौंफ लिया, 1 टेबलस्पून जीरा लिया, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून लिए लौंग, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 से 4 छोटी इलायची हैं, 2 से 3 बादाम के फूल हैं, 2 से 3 डंडियाँ दालचीनी की है, 1 टुकड़ा जायफल का है, 2 इंच का टुकड़ा जलवत्री का ले लीजिएगा और 2 ये पीपली से कहते हैं स्टूट की तरह होती है, ये इससे ब्लैक लॉन्ग ब्लैक पेपर भी कहते हैं, तो लाजमी जाती है। अब इन सब मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इनका पाउडर हमने तैयार कर लेना है। अब इसमें जाएगा पिसी हुई मैंने डाल दी है काली मिर्ची, हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा डाली है और 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया सौंठ। तो ये मेरे पास पिसी हुई थी इसलिए मैंने बाद में डाली, साबुत हो तो साथ ही डालकर आपने ग्राइंड कर लेनी है। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल डालने के बाद यहाँ पर एक छोटे साइज़ की प्याज है, चॉप करके ये डाल दी है मैंने। मैं प्रेशर कुकर में निहारी तैयार कर रही हूँ, आप इस पतीले में भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेशर कुकर में जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, पतीले में ज़रा टाइम लगता है मटन को करने में। तो यहाँ पर प्याज को हमें इतना फ्राई करना है बस हल्का सा कलर इसमें आ जाए, बहुत ज़्यादा कलर हमने इसे नहीं देना है। ये देख सकते हैं प्याज में हल्का सा कलर आ गया है, तो आप इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर डाल दूँगी मैं मटन। मैं अलग से यखनी नहीं बना रही, तो हमने ये साथ ही नलियाँ जो थी हड्डियाँ वगैरह साथ ही डाल दी हैं। तो अगर आप चाहें तो अलग से यखनी बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून सूरज मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबलस्पून टीस्पून मैंने डाल दी है हल्दी पाउडर। अब इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से हमने भून लेना है मटन को। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मटन की हम करेंगे बुनाई। यहाँ पर मटन को भूनते वक्त यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबलस्पून जो मसाला हमने पीस कर तैयार किया है, साथ ही डाल देंगे। सारा मसाला नहीं इस्तेमाल कर रही, सिर्फ 2 टेबलस्पून भी डालकर इसकी बुनाई करेंगे। साथ ही डाल देंगे 2 से 3 ये मैंने लिए हैं तेज़ पत्ते। अब मज़ीद मटन को भून लेंगे हम। यहाँ पर बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। मटन अब देख सकते हैं अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने डाल देना है अब पानी। पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे जिसमें मटन अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मटन को अच्छे से हमने गला लेना है। निहारी का जो मटन होता है वो बहुत अच्छी तरह से गला हुआ होता है। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हमने आटा ले लेना है। आप इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है, बस इसमें कलर नहीं आना चाहिए, आटे से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर इसे हमने उतार लेना है। कच्चा आटा निहारी में नहीं डाल रहे हैं, हम थोड़ी सी बुनाई करके डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोल लिया है। ये तेज़ पत्ते जो हम निकाल देंगे इसमें से, तो हड्डियाँ इसकी आप देख सकते हैं अलग हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो हमने आटा भून कर रख लिया था इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से घोल तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने आटा निहारी के अंदर डाल देना है। आप अपने हिसाब से डालेंगे, जितनी आप थिक रखना चाहते हैं उतना आप डाल सकते हैं। ये देखिए जी हड्डियाँ अलग हो गई हैं। जो हमने तैयार किया था मटन इतने अच्छे से गल गया है। ये मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से मटन को अच्छे से हमने गला लेना है। अब यहाँ पर जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया था, थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके अंदर मसाला घोल लेंगे, तो ये मसाला डाल देंगे। इसी तरह से सूखा मसाला नहीं डालना, गुठलियाँ बन जाती हैं, थोड़े से पानी में आप हल करके डाल दीजिएगा। आप देख सकते हैं आटा हमने डाला था तो ऑयल अंदर थोड़ा जज़ब हो गया था। तो जब हम आग बंद करेंगे अच्छे से पका लेने के बाद, तो ये ऑयल जो हमारा ऊपर आ जाएगा। और जब हमारी तैयार हो जाए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप आग बंद करके कवर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर निहारी हमारी बनकर तैयार है। देख सकते हैं कलर चेक करें, माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। तो आज की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जाऊँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।